हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंकर इंग्लिश। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से रोज रूटीन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। हम रोज अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं, उनको स्कूल भेजने से लेकर स्कूल से आने तक और स्कूल से संबंधित एक्टिविटीज का उनसे डिस्कशन करते समय किस तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, वो हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं। यह इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। हम और भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। पहला सेंटेंस है, तुम स्कूल के लिए देर हो रहे हो, जल्दी करो। यह स्टेटमेंट हम अधिकतर अपने बच्चों को सुबह बोलते हैं। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, हरी अप। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, हरी अप। अगला सेंटेंस है, क्या तुमने अपना स्कूल बैग पैक कर लिया है। जब स्कूल जा रहे होते हैं हम बच्चों से कई बार पूछते हैं कि अपना स्कूल बैग पैक कर लिया है। हैव यू पैक्ड योर स्कूल बैग। हैव यू पैक्ड योर स्कूल बैग। अगला सेंटेंस है, अरे वाह, तुमने तो स्कूल बैग पहले से ही तैयार कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर बच्चा अपना काम पहले से ही कर चुका है। अगर उसने अपना काम पहले से ही कर लिया है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। ओह वाओ, यू हैव ऑलरेडी पैक्ड द स्कूल बैग, गुड बॉय। ओह वाओ, यू हैव ऑलरेडी पैक्ड द स्कूल बैग, गुड बॉय। अगला सेंटेंस है, अपना स्कूल बैग टाइम टेबल के अनुसार तैयार करने की आदत डालो। आप जब स्कूल बैग चेक करते हैं, आप देखते हैं कि स्कूल के बैग में उसने सारे ही कॉपी और किताबें डाल दी हैं। तो हमें उसको, बच्चे को समझाना है, इंस्ट्रक्शन देना है कि अपना स्कूल बैग टाइम टेबल के अनुसार तैयार करना सीखो। यहाँ पर हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, मेक ए प्रैक्टिस टू पैक योर स्कूल बैग अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। मेक ए प्रैक्टिस टू पैक योर स्कूल बैग अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। अगला सेंटेंस है, क्या तुमने स्कूल ड्रेस प्रेस की है। हम यहाँ पर बच्चे से पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि क्या उसने अपने स्कूल ड्रेस प्रेस कर ली है। डिड यू आयरन योर स्कूल ड्रेस। डिड यू आयरन योर स्कूल ड्रेस। अगला सेंटेंस है, अरे वाह, तुम कर चुके हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अरे वाह, तुम कर चुके हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। जब बच्चों ने अपना काम कर लिया है तो हमें इस बात की तारीफ करनी चाहिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। ओह वाओ, यू हैव ऑलरेडी डन दैट। ओह वाओ, यू हैव ऑलरेडी डन दैट। यू आर ए वेरी गुड चाइल्ड। यू आर ए वेरी गुड चाइल्ड। आप यह भी कह सकते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। अगला सेंटेंस है, अपने जूते पॉलिश करने की जरूरत है, कल करो, इसे याद रखना। ये एक एडवाइस है, तो उसको आप किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। यू नीड टू पॉलिश योर शूज। यू नीड टू पॉलिश योर शूज। डू इट टुमारो, कल करना, डू इट टुमारो। रिमेंबर इट, इसको याद रखना। अगला सेंटेंस है, बस में ध्यान से चढ़ना। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, कई बार हम कार से छोड़ने जाते हैं या बाइक पे जाते हैं, या बच्चे स्कूल की बस में जा रहे होते हैं, हम उनको एडवाइस करना है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना है, बस में ध्यान से चढ़ना। गेट ऑन द बस केयरफुली। गेट ऑन द बस केयरफुली। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देने की जरूरत है, दो तरह के शब्द हैं, गेट इन एंड गेट ऑन। गेट इन को जब यूज करना है जब हम स्मॉलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे कि कार। गेट ऑन जब यूज होता है जब हम लार्ज ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे कि बस, प्लेन। अगला सेंटेंस है, सुनिश्चित करें कि आज आप कुछ नया सीखते हैं। सुनिश्चित करें कि आप आज कुछ नया सीखते हैं। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, आप उनसे कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज करिए जिससे कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो। मेक श्योर यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। मेक श्योर यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। आज आपने जो सीखा है वो बताइए। जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो आपने जो उसको मॉर्निंग में जाते वक्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे या एडवाइस दी थी, उसके बारे में उनसे उनका रिस्पॉन्स जानिए। इसी संदर्भ में अगला सेंटेंस है, आज आपने जो सीखा वो बताइए। टेल मी व्हाट डिड यू लर्न टुडे। टेल मी व्हाट डिड यू लर्न टुडे। जब बच्चे स्कूल से आते हैं, कई बार पेरेंट्स अपना घर का काम कर रहे होते हैं या उनकी मम्मी अपना घर का काम कर रही होती हैं, और वो कहती हैं कि अच्छा, मैं तुम्हें नई अभी ड्रेस देती हूँ चेंज करने के लिए, पहले मुझे अपना काम पूरा करने दो। इसी संदर्भ में अगला सेंटेंस है, मुझे फर्श पर झाड़ू लगाने दो।
फिर मैं तुम्हें नई पोशाक दूंगी। लेट मी स्वीप द फ्लोर। लेट मी स्वीप द फ्लोर। देन आई विल गिव यू न्यू ड्रेस टू चेंज। देन आई विल गिव यू न्यू ड्रेस टू चेंज। मुझे फर्श पर झाड़ू लगाने दो, फिर मैं तुम्हें नई पोशाक दूंगी। लेट मी स्वीप द फ्लोर, देन आई विल गिव यू न्यू ड्रेस टू चेंज। अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारी टीचर ने नोटबुक में कोई नोट लिखा है? हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि उनकी क्लास टीचर ने क्या कोई नोट लिखा है उनकी नोटबुक में। डिड योर क्लास टीचर मेक ए नोट इन द नोटबुक? डिड योर क्लास टीचर मेक ए नोट इन द नोटबुक? तुम्हें लिखावट में सुधार करने की आवश्यकता है। यह अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी राइटिंग को इम्प्रूव करना होता है और उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कई बार बच्चे बिना प्रैक्टिस के राइटिंग इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। हाउ टू मेक देम अवेयर? जब तक आप उन्हें नहीं कहेंगे बच्चे वो चीज़ नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे या उनकी प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं तुम्हें लिखावट में सुधार करने की आवश्यकता है। यू नीड टू इम्प्रूव द हैंड राइटिंग। यू नीड टू इम्प्रूव द हैंड राइटिंग। इसी संदर्भ में हम बच्चे को एक एक्शन आइटम दे रहे हैं कि आज से रोजाना एक पेज का अभ्यास करो। तो अगला सेंटेंस है, आज से रोजाना एक पेज का अभ्यास करो। प्रैक्टिस डेली वन पेज फ्रॉम टुडे। प्रैक्टिस डेली वन पेज फ्रॉम टुडे। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं जो कि काफी लॉन्ग है। मेक ए हैबिट टू राइट वन पेज डेली टू इम्प्रूव द हैंड राइटिंग। मेक ए हैबिट टू राइट वन पेज डेली टू इम्प्रूव द हैंड राइटिंग। अगला सेंटेंस है, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। हम बच्चे को समझाना चाहते हैं कि जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तभी हम उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। उसी के संदर्भ में यह अगला सेंटेंस है, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगला सेंटेंस है, मैंने नोटबुक चेक की है। तुम्हारी क्लास टीचर ने कल स्केच कलर लाने को लिखा है। मैंने नोटबुक चेक की है। तुम्हारी क्लास टीचर ने कल स्केच कलर लाने को लिखा है। हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश? आई हैव चेक्ड द नोटबुक। आई हैव checked the notebook. Your class teacher has made a note to bring sketch color set tomorrow. Your class teacher has made a note to bring sketch color set tomorrow. अगला सेंटेंस है इसी के कंटिन्यूशन में, हम स्टेशनरी की दुकान से इसे खरीदने के लिए शाम को बाजार में जाएंगे। हम स्टेशनरी की दुकान से इसे खरीदने के लिए शाम को बाजार में जाएंगे। हाउ टू टेल इट इन इंग्लिश? We will go to the market in evening to buy it from stationery shop. We will go to the market in evening to buy it from stationery shop. So next sentence is, मुझे अपने नए दोस्त के बारे में बताओ। मैं जानने को उत्सुक हूँ। मुझे अपने नए दोस्त के बारे में बताओ। मैं जानने को उत्सुक हूँ। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि उनके दोस्त कौन कौन हैं और वह किस तरह से अपने दोस्त बनाते हैं। तो उसी के संदर्भ में सेंटेंस है, मुझे अपने नए दोस्त के बारे में बताओ। मैं जानने को उत्सुक हूँ। टेल मी अबाउट योर न्यू फ्रेंड। आई एम कीन टू नो। टेल मी अबाउट योर न्यू फ्रेंड। आई एम कीन टू नो। इसी कंटिन्यूएशन में अगला सेंटेंस है, तुम वास्तव में दोस्त बनाने में अच्छे हो। मुझे यह पसंद है। अगर पेरेंट्स को पता है कि हिज किड हैज अ गुड हैबिट हाउ टू मेक फ्रेंड, तो इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए और उसे यह आभास दिलाना चाहिए कि उनमें यह बहुत अच्छी आदत है ताकि वह इस हैबिट को और डेवलप करें। तो इसी कंटिन्यूएशन में द सेंटेंस इज, तुम वास्तव में दोस्त बनाने में अच्छे हो। मुझे यह पसंद है। यू आर रियली गुड एट मेकिंग फ्रेंड। आई लाइक इट। यू आर रियली गुड एट मेकिंग फ्रेंड। आई लाइक इट। अगला सेंटेंस है, बाहर मत जाओ, बूंदाबांदी हो रही है। डू नॉट गो आउटसाइड, इट इज ड्रिजलिंग। डू नॉट गो आउटसाइड, इट इज ड्रिजलिंग। जब बारिश हो रही हो लेकिन वो बूंदाबांदी के रूप में हो रही है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ड्रिजलिंग। अगला सेंटेंस है, बाहर मत जाओ, बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगे। डू नॉट गो आउटसाइड, इट इज रेनिंग, यू विल गेट वेट। डू नॉट गो आउटसाइड, इट इज रेनिंग,
you will get wet. Next sentence, बाहर गीला है, नंगे पाँव मत जाओ. बाहर गीला है, नंगे पाँव मत जाओ. How to tell it in English? It is wet outside. It is wet outside. Do not go barefoot. Do not go barefoot. अगला सेंटेंस है, बेटा बाहर मौसम अच्छा है, बाहर जाओ और पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलो. बारिश होने के बाद कई बार मौसम बाहर का बहुत अच्छा हो जाता है. तब हम अपने बेटे को कह रहे हैं, बेटा बाहर मौसम अच्छा है, बाहर जाओ और पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलो. Son, it is a good weather outside. Son, it is a good weather outside. Go out and play with your friends in the park. Go out and play with your friends in the park. अगला सेंटेंस है, इस बीच मैं रात का खाना तैयार करती हूँ, फिर हम बाजार जाएंगे. इस बीच मैं रात का खाना तैयार करती हूँ, फिर हम बाजार जाएंगे. हम बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम बाहर जाकर के खेलो, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ, फिर हमें शाम को बाजार भी जाना है. Meanwhile, I prepare dinner, then we will go to the market. Meanwhile, इस बीच को अगर इंग्लिश में कहना है तो उसके लिए वर्ड है meanwhile. Meanwhile, I prepare dinner, then we will go to the market. तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें 3 बार पुकारा था. जब हमने डिनर तैयार कर लिया है, वो रेडी है और हमें बाजार जाना है, हम बच्चों को ढूंढ रहे हैं, हम कह रहे हैं उनसे मिलने के बाद में, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें 3 बार पुकारा था. Where had you been? Where had you been? I called you thrice. I called you thrice. अगला सेंटेंस है, यह बाजार जाने का समय है. तुम्हें बाजार से कुछ और चीज को खरीदना है. हम बच्चों को अपने साथ डिस्कशंस में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हम बाजार चल रहे हैं. अगर तुम्हें कुछ और खरीदना हो तो बताओ. इसी संदर्भ में सेंटेंस है, यह बाजार जाने का समय है. तुम्हें बाजार से कुछ और चीज को खरीदना है. It is time to go to market. You want to buy something else from market? It is time to go to market. You want to buy something else from market? अगला सेंटेंस है, जब तुम आंटी से मिलो तो अभिवादन करना मत भूलना. पेरेंट्स की कई बार कंप्लेंट होती है कि जब बच्चे अंकल या आंटी से मिलते हैं तो वो उनको ग्रीट नहीं करते हैं, उनको नमस्ते नहीं करते हैं, उनको अभिवादन नहीं करते हैं. उसी संदर्भ में सेंटेंस है, जब तुम आंटी से मिलो तो अभिवादन करना मत भूलना. When you meet auntie, greet her. When you meet auntie, greet her. जब हम रात को खाने के लिए बच्चों के साथ बैठते हैं तो उसको किस तरह से यूज करना है इंग्लिश में? रात के खाने का समय, रात के खाने का आनंद लें. It is a dinner time. Dinner time. Enjoy the dinner. Enjoy the dinner. यह सोने का समय है, रात की पोशाक पहनो, खुद को सहज बनाओ. आफ्टर हैविंग डिनर हम बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, यह सोने का समय है, रात की पोशाक पहनो, खुद को सहज बनाओ. It is time to sleep. It is time to sleep. Wear night dress. Wear night dress. Make comfortable yourself. Make comfortable yourself. खुद को सहज बनाओ. Make comfortable yourself. अगला सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है कि बिस्तर पर जाने से पहले तुम्हें अपनी दिनचर्या याद है. यहाँ पर हम बच्चे को कह रहे हैं, अब सोने के लिए जाना है और उनको बेड पर जाने से पहले क्या-क्या काम करने हैं, वह पता है ना? सो द सेंटेंस इज, मुझे उम्मीद है कि बिस्तर पर जाने से पहले तुम्हें अपनी दिनचर्या याद है. इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई होप यू रिमेंबर द रूटीन बिफोर गोइंग टू बेड. आई होप यू रिमेंबर द रूटीन बिफोर गोइंग टू बेड. नेक्स्ट सेंटेंस इज, अपने दांतों को ब्रश करो, अपने आप बिस्तर करो. तो वो रूटीन क्या है? अपने दांतों को ब्रश करो, अपने आप बिस्तर करो. ब्रश योर टीथ. ब्रश योर टीथ. मेक बेड योरसेल्फ. मेक बेड योरसेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस इज, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स.